का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में जान चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इनकी शक्ति जिस भौतिक राशि जो सदिश भौतिक राशि से मापी जाती है उसे विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि रसायन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। और आज का ये पॉइंट है, एक पॉइंट उसमें जोड़ देना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस पद्धति में मात्रक डेबाई होता है और एक डेबाई बराबर 3.3 × 10⁻³ कूलम्ब मीटर होता है। अब हम लोग वीवीआई बोर्ड मॉडल, खास करके बोर्ड में इस चैप्टर से 3 स्पेशल क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लें। इस फिगर में 2 बिंदु लेते हैं, ए और बी। यहाँ पर -q, यहाँ पर +q और इनकी अल्प दूरी 2l। इसका आधा भाग इधर l और इधर r यानी कि मध्य बिंदु O लेते हैं। और इस O से r दूरी पर एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग -q के कारण देखें, यानी कि EA अगर देखें तो -q विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? ऋणावेश की ओर होती है। अगर हम प्लस किससे देखें तो धनावेश की ओर होती है, यानी कि EB की दिशा इधर है और EA की दिशा इधर है, लेकिन दोनों एक ही रेखा पर हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कौन दूरी अधिक है। हम ये देख रहे हैं कि AP वाली दूरी जो है वो BP से बड़ी है। तो जो दूरी बड़ी है तो उसका विद्युत क्षेत्र छोटा हो जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र छोटा हो जाता है। तब नेट विद्युत क्षेत्र EB - EA हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके दोनों सिरों पर क्रमशः -q तथा +q आवेश रखे गए हैं और मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता प्राप्त व्यंजक प्राप्त करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये हमारा फिगर हो गया, पहले इसे नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम दूरी देखते हैं। अगर हम AP को देखें तो AP बराबर क्या होगा? AP बराबर AO प्लस OP। AO प्लस OP बराबर AP, यानी कि AO कितना है? L प्लस R। इसको भी लिख सकते हैं R प्लस L। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें BP दिखाई दे तो BP बराबर क्या लिख देंगे? तो BP बराबर पूरा OP और उसमें से OB घटा दें, यानी कि OP - OB। तो OP कितना है? R और -OB कितना है? L। ये दोनों दूरी हमने प्राप्त कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है, पहले विद्युत क्षेत्र का क्या होता है उसे देख लिया जाए। तो 1/4πε0 Q/r², यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई कह दे, एक और घटांक का नियम, अगर A² और B² है, ये अलग अलग है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर। यानी कहीं हमें R² - L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर दिखाई दे, हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में R - L इंटू R प्लस L दी होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण P पर आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये को देखें तो 1/4πε0 आवेश तो Q है। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है क्योंकि आवेश कभी भी चिन्ह नहीं प्रदर्शित किया जाता, आवेश के लिए सिर्फ परिमाण, और बटे में r स्क्वायर, तो r कितना है AP का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बटे में और AP का वैल्यू r प्लस LD होल स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि EB बराबर अगर कोई कहे तो 1/4πε0, यहाँ पर भी आवेश Q है और दूरी है BP, तो BP का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे में r माइनस LD होल स्क्वायर। अब पहले हम नेट बता दिए कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र आपको हम बता दिए हैं E बराबर बड़े विद्युत क्षेत्र में से छोटा विद्युत क्षेत्र घटाना है, यानी कि EB माइनस EA घटा देना है। तो E बराबर EB का वैल्यू 1/4πε0 Q बटे में r माइनस LD होल स्क्वायर माइनस EA 1/4πε0 Q बटे में r प्लस LD होल स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन है तो क्या कॉमन है, Q बटे में 4πε0, तो क्या बच गया 1 में r माइनस LD होल स्क्वायर माइनस 1 में r प्लस LD होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Q बटे में 4πε0 लघुत्तम क्या होगा, तो r माइनस LD होल स्क्वायर r प्लस LD होल स्क्वायर। तो तिरछा तिरछी गुणा ये इधर आएगा, तो r प्लस LD होल स्क्वायर माइनस r माइनस LD होल स्क्वायर। इसके बाद Q बटे में 4πε0। अब हम देखें तो ऊपर में हम एक बार लिखे होंगे, वहां पे समझाए थे घातांक का नियम। तो घातांक का नियम अगर देखें तो पहले ऊपर का तोड़ दिया जाए, a प्लस बी दी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस साइन है तो प्लस को माइनस करेगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आगे है, और जहाँ पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा। बटे में उसको हम घातांक के नियम ऊपर में रफ किए हुए हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस कट गया, Q बटे में 4πε0 2RL जोड़े तो 4RL बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर हम 2 इंटू 2Q एल लिख दें, 2 2 दूनी 4 Q एल, तो बच गया पीछे में r और बटे में 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी। ये जो 2QL है एक इसका फॉर्मूला है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगर इसके जगह पे हम लोग P भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे आगे हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2PR बटे में 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर। और हम लोग एक अगर शर्त लगा दें, यहाँ से आगे एक शर्त अगर लगा दें
ये जो आर का वैल्यू है बहुत बड़ा है एल से, तो उस समय एल तो एक चिमटी के समान यानी कि टेंस टू 0 हो जाता है। और उस स्थिति में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2pr बटे में 4πε0 आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि एल की जगह पे 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 2pr बटे में 4πε0 आर स्क्वायर का स्क्वायर आर के पावर 4, ये आर से आर कट गया, यानी कि आपका फॉर्मूला हुआ 2p बटे में 4πε0 आर क्यूब, क्योंकि ये आर कटा है और आर के पावर 4 था। तो अगर इसका हम सदिश रूप लिखें तो ई सदिश अगर लिखेंगे तो 2p बटे में 4πε0 आर क्यूब और p के ऊपर में टोपी, क्योंकि p की दिशा भी तय हो गई। इस तरह से ये VBI क्वेश्चन का अंत हुआ, लिख देंगे प्रूफ। तो इतना तक अगर कर देते हैं तो हमें 5 नंबर प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अगले भाग में निरक्षीय स्थिति में, उसके अगले वाले भाग में किसी भी स्थिति में। और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास इतना ही।